भगवान शिव ने बताया, जो मनुष्य बिस्तर पर सोते हुए नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं उनका क्या होता है। हर हर महादेव। प्यारे शिव भक्तों, शिव जी ने हमें बताया है कि मंत्र को जपने के लिए मंदिर या विशेष आसन जरूरी नहीं है, लेकिन शास्त्रों के नाम पर जप में कुछ ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो आम इंसानों के पहुंच में हैं। आज हम जानेंगे कि बिस्तर पर लेटकर नमः शिवाय मंत्र का जप करने से हमारे शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने बताया है कि नमः शिवाय जप करने के लिए किसी बड़े स्थान या कोई कड़े बंधन की ज़रूरत नहीं है। प्रेमानंद जैसे महाराज भी बताते हैं कि भगवान का नाम आप कहीं भी ले सकते हैं, बिस्तर पर लेटकर या किसी अशुद्ध अवस्था में भी आप भगवान को याद कर सकते हैं। भगवान का नाम स्वयं परम पवित्र है। जब आप इसे जपते हैं तो आपकी अंतरात्मा को शुद्ध कर देता है, लेकिन अनुष्ठान या गुरु मंत्र में आसन पर बैठना जरूरी है, लेकिन सुमिरन या नाम जप करने के लिए किसी भी समय किया जा सकता है। इस बात को हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे कि कैसे बिस्तर पर लेटकर किया गया जप भी भगवान शिव के चरणों में स्वीकार होता है। चारों तरफ शांति ही शांति थी। आकाश के तारे अपनी रोशनी कैलाश पर्वत पर बिखेर रहे थे। भगवान शिव गहरे ध्यान में मगन थे, लेकिन माता पार्वती के मुख पर एक हल्की सी चिंता की लकीर थी। उनके मन में भक्तों के कल्याण को लेकर एक प्रश्न उठ रहा था। महादेव की समाधि खुली। उन्होंने मुस्कुराते हुए माता की ओर देखा और बोले, हे गौरी, आज तुम्हारा मन कुछ चिंतित है। तुम क्यों इतनी परेशान लग रही हो। माता पार्वती गंभीर भाव में बोली, महादेव, मैं सोच रही थी कि आपके भक्त अलग अलग परिस्थितियों में हैं। कुछ तो इतने वृद्ध हैं कि घंटों बैठकर पूजा नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग अपने कार्य से थक कर बिस्तर पर लेट जाते हैं और वहीं से आपका स्मरण करते हैं। क्या मेरी तरह उन भक्तों की भक्ति आप तक पहुंचती है? क्या लेटकर आपका नाम जपने से उन्हें पूरा फल मिलता है या नहीं? महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा से दूंगा। इसे ध्यान से सुनना। महादेव कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। मेरा एक परम भक्त था, रामदास। वह बहुत वृद्ध हो चुका था। वह इतना कमज़ोर था कि उठकर बैठने में भी असमर्थ था। रामदास का जीवन भर का यह नियम था कि वह रोज़ सुबह उठकर नदी में स्नान करता, मेरे शिवलिंग पर जल अभिषेक करता था, लेकिन बुढ़ापे में वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गया था। रामदास हर पल रोता और सोचता रहता, हे महादेव, मैं कितना अभागा हूँ। अब मैं उठकर आपकी पूजा भी नहीं कर सकता। क्या आप मुझे भूल जाएंगे? वह बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी आंखों में आंसू भरकर नमः शिवाय का जप करता था। महादेव बोले, पार्वती, जिस दिन रामदास का अंतिम समय आया, वह लेटा हुआ कांपते होठों से अंतिम बार नमः शिवाय बोला। लोग कहते हैं कि वह केवल एक साधारण वृद्ध था, लेकिन उस समय मैंने स्वयं प्रकट होकर उसे अपने चरणों में अपने धाम पर स्थान दिया था। देवी, रामदास तो बिस्तर पर था, पर उसका मन मेरे चरणों में था। भक्ति किसी आसन या मुद्रा की मोहताज नहीं है। यदि कोई भक्त थक कर भी मजबूरी में लेटकर किसी शुद्ध अवस्था में भी मुझे याद करता है, मैं उसे वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे कोई योगी पंडित। नमः शिवाय का भाव सबसे ऊपर है। पार्वती जी मुस्कुराते हुए बोली, प्रभु, आप धन्य हैं। आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। तो प्रिय शिव भक्तों, महादेव और पार्वती की इस कथा से हमें यह अद्भुत शिक्षा मिलती है कि भक्ति का मार्ग कठिन नहीं बल्कि प्रेम से भरा हुआ है। इस कथा से हमें
बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। ईश्वर के लिए आपकी शारीरिक मुद्रा मायने नहीं रखती है, बल्कि आपके मन का भाव और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान भक्त की हर अवस्था में साथ होते हैं, चाहे वो बीमार हो, कोई कार्य कर रहा हो, वृद्ध हो गया है, थक गया हो। ईश्वर को पुकारने के लिए किसी विशेष आसन की आवश्यकता नहीं है। सोने से पहले बिस्तर पर नमः शिवाय का जप करने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और हमें एक गहरी सुखद नींद मिलती है। तो अगली बार आप जब भी किसी कार्य से थक गए हों, बिस्तर पर हों, तो यह मत सोचिएगा कि आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। उस समय भी आप पूरी श्रद्धा से नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। महादेव उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। महादेव की यह कथा अगर आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और ऐसी ही भक्तिपूर्ण कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।